आप सभी का स्वागत है आदित्य एनसीईआरटी क्लासेस में। मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पिछली कक्षा में कई देश के उदाहरण बताए थे और मैंने बोला था कि क्या लोगों के द्वारा ही चुना क्या रहे तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। और मैं आपको अन्य कई देशों के बारे में, आज भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोकतंत्र का उदाहरण बताएंगे। ये भारत का ही पड़ोसी देश चीन है और यहाँ मात्र एक राजनीतिक पार्टी है और यदि आपको वोट देना है तो इसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वोट दे सकते हैं। वोट देना अनिवार्य है कि आप इसे वोट देना ही है आपके, लेकिन लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। और यहाँ तक कि जो यहाँ की प्रेस है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, यह जो शासक के अधीन है। जो वह कहेगा राष्ट्रपति वही ये न्यूज़पेपर में छापेगी। तो क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? लोगों के द्वारा ही चुन के आ रहा है। लेकिन और मैं आपको एक देश के बारे में बताने जा रही हूँ, जिम्बाब्वे। ये अफ्रीका महादेश में है और यहाँ ब्रिटिश का शासन रहता है और ये 1980 में आज़ाद होता है और 2017 तक ये 1980 से 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे का ही शासन रहता है, जो जानू पीएफ दल पार्टी से वह राष्ट्रपति रहते हैं और वह गलत तरीके से चुनाव कराकर और वह लगातार राष्ट्रपति बनते जाते हैं। ना कि वह कोई लोकप्रिय व्यक्ति थे, वह गलत तरीके से चुनाव कराते थे। और क्या हम इसे लोकतंत्र कह सकते हैं? मैं आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में, कई देशों के बारे में बताने जा रही हूँ कि वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी है। देखिए, ये इंडिया है। हमने अभी जो बताया ये चाइना के बारे में बताया। उसके बाद ये मेरे फिंगर में दिख रहा होगा म्यांमार, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। और फिर एक छोटू सा यहाँ ब्लू रंग का आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल, इसके बारे में बताऊंगी। और ये पड़ोसी जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, भारत से ही अलग हुआ था, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी थी। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है और यहाँ म्यांमार है। 1948 में म्यांमार आज़ाद होता है, स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद जैसे बाद बाकी सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक उसी तरह 1948 में यहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन 14 वर्ष बाद ही जो यहाँ के सेना के अधिकारी थे उनके द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। 1962 में तख्ता पलट कर दिया जाता है और उसके बाद 30 वर्षों तक सेना का शासन रहा। लेकिन लोगों का लगातार विरोध होता रहा कि यहाँ लोकतंत्र होनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति शासक हो, काफ़ी विरोध किया गया, जिसके कारण कि वो 1990 में चुनाव कराया गया। और 1990 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ आंग सान सूची राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव होता है। लेकिन आप आश्चर्यचकित में होंगे, ये लोगों के द्वारा चुन तो जाते हैं लेकिन यह देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पुनः 1990 में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और फिर सेना ही यहाँ के अधिकारी बन जाते हैं, यहाँ के जो प्रमुख शासक। और उसके बाद ये जो आंग सान सूची इतना होने के बाद भी वह लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किए और इन्हें विश्व में नोबेल शांति पुरस्कार की अवार्ड भी मिली। यहाँ तक कि आंग सान सूची को आजीवन के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। तो आप ही बताइए, क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे कि कोई शासक बन जाता है और 1980 से 2017 तक लगातार वही शासक रहता है और कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है? तो क्या इसे हम बोलेंगे लोकतंत्र?
आइए और हम आपको एक और देश के बारे में बताने जा रहे हैं, नेपाल के बारे में। देखिए, ये भारत दिख रहा है, इसके सर पे एक छोटू सा देश है नेपाल। इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ ऐसे यहाँ मात्र है नेपाल, कितना छोटा सा देश है। यहाँ 1948 में राजतंत्र थी, फिर 1959 में यहाँ राजा महेंद्र थे और लोगों के काफी दबाव के कारण इन्हें संसद की स्थापना कराना पड़ता है, क्योंकि लोगों के द्वारा बार बार लोकतंत्र की मांग की जाती है। लेकिन क्या यहाँ संसद तो बन जाता है, लेकिन क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? मान लीजिए कि कानून पारित होता है, कानून बन के आया, संसद द्वारा पारित हुआ, फिर उसके बाद राजा उस पे हस्ताक्षर करता है, तो ये वंशानुगत है, तो क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? फिर 1959 के बाद फिर 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि कौन ऐसे नेपाल शासक की हत्या कर दी गई थी? तो राजा वीरेंद्र की। उसके बाद 2001 में पुनः संसद की स्थापना होती है। क्या राजतंत्र सही नहीं है? अब लोकतंत्र होगा संसद। लेकिन सोच लीजिए कि लोकतंत्र की कितनी आयु है। मात्र 2005 में ही पुनः राजा वीरेंद्र जो है, इनके भतीजा द्वारा यह किया जाता है कि नहीं, संसद को भंग कीजिए, यहाँ सिर्फ राजतंत्र होगा। और पुनः 2005 में राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। उसके बाद पुनः जनता की काफी मांग के बाद 2008 में लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो एक बात बताइए, एक छोटू सा देश भारत में पूना के बराबर है, उसमें कितना लोकतंत्र में, यहाँ शासन की पद्धति में कितना उतार चढ़ाव आया कि 1948 में राजतंत्र, फिर 1959 में संवैधानिक राजतंत्र, और फिर जाके आपको 2001 में फिर संसद की स्थापना, फिर 2005 में राजतंत्र, फिर 2008 में लोकतंत्र, कितना उतार चढ़ाव आया। लेकिन भारत इतना क्षेत्रफल होने के बावजूद यहाँ इतनी शांति रही, यह एक पूर्ण रूप से सफल लोकतंत्र रहा। और मैं आपको ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बताने जा रही हूँ। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, क्योंकि वह पहले भारत का हिस्सा था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और पाकिस्तान में एक ऐसी सिस्टम है जो कि सेना का अधिकारी अलग रहेगा, प्रधानमंत्री अलग रहेगा, राष्ट्रपति अलग रहेगा। लेकिन इसी के कारण बार बार यहाँ जो मान लीजिए कि सेना के अधिकारी इसी के अंदर जल थल वायु तीनों सेना इसी के अंदर है और इसका अधिकारी है। तो वह अचानक यह करता है कि जो प्रधानमंत्री है उनको पकड़ के जेल में डाल देता है और बोलता है कि हम ही अब यहाँ के प्रमुख शासक हैं। तो जो पाकिस्तान में हमेशा ऐसी स्थिति, कई बार ऐसा तख्ता पलट हुआ, और 1990 से पहले भी यहाँ तख्ता पलट हुआ। लेकिन 1990 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1990 के बाद जो परवेज मुशर्रफ द्वारा पुनः तख्ता पलट कर देते हैं, और तख्ता पलटकर फिर वह स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। इतना ही नहीं, वह कहते हैं वह राष्ट्रपति संविधान में कई संशोधन कर वह राष्ट्रपति के पावर को बढ़ाते हैं और राष्ट्रपति को इतना पावर देते हैं कि वह राष्ट्रपति यदि चाहे तो लोकसभा और विधानसभा दोनों को विघटन कर देगा, दोनों को खत्म कर देगा, और वह लगातार जनमत संग्रह कराकर अपने कार्यकाल को बढ़ाते रहे। तो आप ही बताइए कि क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? और
ऐसी पद्धति जहाँ की देश के प्रमुख शासक ही जो सेना के अधिकारी हो, ना कि लोगों के द्वारा चुना गया हो। जबकि पाकिस्तान भी खुद को अपने आप को कहता है कि हम लोकतंत्र देश हैं। नेपाल भी कहता है कि हम लोकतंत्र है देश है। क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? और आपको मैं इसके बाद कई अन्य और एग्जाम्पल बताऊंगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।